आज हम लोग जो है सो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और संकरण जो है ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ पे बहुत सारे अणुओं का हम लोग संकरण को ज्ञात करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो संकरण का मतलब होता है ऑर्बिटलों का मिश्रण। संकरण का मतलब होता है ऑर्बिटलों का मिश्रण। तो ऑर्बिटल के मिश्रण को ही हम लोग कहते हैं संकरण। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो जैसा कि ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति जहां पाए जाने की सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स होते हैं एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, ये डी ऑर्बिटल होते हैं। अब इन्हीं ऑर्बिटलों के मिश्रण से जो नए और मिश्रित ऑर्बिटल का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि बहुत एस पी और डी ऑर्बिटलों के मिश्रण से बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसी को कहा जाता है संकरण। अब संकरण में अलग अलग प्रकार के संकरण होते हैं। जैसे पहला संकरण है sp संकरण, दूसरा का नाम है sp2 संकरण, तीसरा का नाम है sp3 संकरण, चौथा का नाम है sp3d संकरण और पांचवा का नाम है sp3d2 संकरण। ये टोटल 5 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण और sp3d2 संकरण। sp संकरण का अर्थ होता है जिसमें s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं sp संकरण। जब s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होते हैं इसको कहा जाता है sp2 संकरण। और जब s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल मिश्रित रहते हैं तो इसे sp3 संकरण। और जब एक s का 3 p के और एक d के ऑर्बिटल रहते हैं उसे sp3d संकरण कहते हैं। और एक s 3 p और d के 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होंगे तब इसको हम लोग कहेंगे sp3d2 संकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसी अणु के लिए कैसे ज्ञात करेंगे कि किसका प्रसंकरण कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसी मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी कोई अणु दिया हुआ रहे उस अणु में से आपको निकालने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को। किसको निकालने पड़ेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने पड़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मेरे पास है मीथेन का, CH4, इसका नाम है मीथेन। और इसके लिए हमको ज्ञात करना है संकरण कि इसका संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये अणु बने किससे हैं, तो कार्बन से बने हैं और साथ में किससे बने हैं? हाइड्रोजन से। कार्बन से बने हैं और हाइड्रोजन से बने हैं। कार्बन का अगर आप परमाणु संख्या को देखें तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका अगर आप जो है सो इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं तो पहला कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में 4 लिखते हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इसका एक ही कक्षा यानी कि पहली ही कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 1 पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हाइड्रोजन का है संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है 4 होती है और हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 होती है। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इस अणु में उपस्थित जो भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेना है। क्या करना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो जाएगा, कार्बन के कितने हैं? 4 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? 1। और एक हाइड्रोजन में अगर 1 है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के परमाणु है ना, तो 1 गुना 4 यानी कि अगर टोटल आप सम करें तो 4 प्लस 1 गुना 4 4 यानी कि टोटल संख्या हो जाएंगे 8। और ये कहलाएगा इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब एक बार आप संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम लोग ज्ञात करते हैं स्टेरिक नंबर को। क्या ज्ञात करते हैं? स्टेरिक नंबर को ज्ञात किया जाता है। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को करना होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में आपको डिवाइड करने हैं 2 से या 8 से, 2 से या 8 से।
अब कब 2 से करेंगे और कब 8 से करेंगे? तो 2 से ज्ञात करने के लिए अलग रूल है और 8 से डिवाइड करने के अलग रूल है। 2 से हम लोग तब ज्ञात करेंगे जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है 8 या 8 से कम रहेगी। 8 या 8 से अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम रहे तो हम लोगों को 2 से डिवाइड करना रहेगा, और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या जो है 8 से अधिक रहती है तो ऐसी स्थिति में हमें 8 से डिवाइड करना होता है, और उसी स्टेरिक नंबर के आधार पर हम लोग प्रसंकरण को लिखते हैं। तो चलिए इसको फार्मूला के बेस में पहले सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। फिर रूल नंबर 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 या 8 से भाग करते हैं, 2 या 8 से भाग करते हैं, 2 या 8 से भाग करते हैं, जिसके फलस्वरूप स्टेरिक नंबर प्राप्त होता है, स्टेरिक नंबर प्राप्त होता है, स्टेरिक नंबर प्राप्त होता है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी अणु का आपको संकरण ज्ञात करना रहे आप उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। और रूल नंबर 2 में क्या करना है, जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स आप ज्ञात करेंगे उसमें या तो आप 2 से या नहीं तो 8 से भाग करेंगे। अब 2 से कब करेंगे, 8 से कब करेंगे, इसके लिए हम लोग सब रूल लिखेंगे। तो 2 या 8 से भाग करेंगे, और 2 या 8 से भाग करने के बाद जो भागफल आपको मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्टेरिक नंबर। क्या कहलाएगा, स्टेरिक नंबर। और इसी स्टेरिक नंबर के आधार पर जो है हम लोग संकरण को लिखते हैं। तो इसी स्टेरिक रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, स्टेरिक नंबर के आधार पर, स्टेरिक नंबर के आधार पर, स्टेरिक नंबर के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है ना। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, स्टार मार्क देकर के लिख देते हैं कि कब हम लोग 2 से और कब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या 8 से कम रहे, 8 या 8 से कम रहे तो 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। और दूसरा पॉइंट, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक रहे, 8 से अधिक रहे तो 8 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं। तो ये आपके रूल्स होंगे प्रसंकरण निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। आपको पहला रूल ये देखना है कि सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। करेंगे सबसे पहले जो भी अणु है उस अणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 या 8 से भाग करेंगे, और 2 या 8 से भाग करने के बाद हमें स्टेरिक नंबर प्राप्त होगा। अब इसी स्टेरिक नंबर के आधार पर हमको हाइब्रिडाइजेशन को लिखना है। अब बात ये आता है कि कब 2 से और कब 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए 2 स्टार मार्क्स में पॉइंट लिखे हैं। यदि आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 या 8 से कम रहे तो आपको 2 से भाग करके स्टेरिक नंबर को प्राप्त करना है, और यदि आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से अधिक रहे तो फिर 8 से भाग करना है, और इसके फलस्वरूप क्या मिलेंगे, आपको स्टेरिक नंबर मिलेंगे। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे आगे अपना लोग चलते हैं।
अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपको एक चार्ट बना करके देते हैं, उस चार्ट के आधार पर लिखना है। सबसे पहले इस चार्ट में रहेगा स्टेरिक नंबर, यहाँ पर संकरण, यहाँ पर उसकी ज्यामिति। ठीक है, सबसे पहले स्टेरिक नंबर, और यहाँ पर अगर आप चाहे तो बंधन कोण भी लिख सकते हैं, बंधन कोण। सबसे पहले स्टेरिक नंबर 2, अगर स्टेरिक नंबर 2 रहेगा तो उसका संकरण होगा sp। इसका अर्थ 2 का मतलब ये हुआ एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, इसीलिए इसका स्टेरिक नंबर 2 के हम लिखते हैं संकरण sp। इसका ज्यामिति होता है रेखीय, इसका ज्यामिति होता है रेखीय, और इसका बंधन कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसका डायग्राम अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर उदाहरण भी एक लिख लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे के लिए BeCl2, इस उदाहरण को अपना लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर में यदि आपको स्टेरिक नंबर 3 प्राप्त होते हैं, यदि आपको स्टेरिक नंबर 3 प्राप्त होते हैं तो उस समय में इसका प्रसंकरण होगा sp2। क्या होगा, sp2, यानी कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, तो इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय। कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है, और इसमें बंधन कोण 120 डिग्री का होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर BF3। अब अगला नंबर स्टेरिक नंबर 4 आते हैं, स्टेरिक नंबर 4 आते हैं। स्टेरिक नंबर 4 में एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, इसीलिए इसका स्टेरिक नंबर जो है 4, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल का संख्या यहाँ कितना है, 3 और 1 4 है, इसीलिए यहाँ पर स्टेरिक नंबर 4 लिखा है। इसका ज्यामिति कैसा होता है, तो इसका ज्यामिति होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और यहाँ पर बंधन कोण कितने होता है, तो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है, आप 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है CH4, इसका एग्जाम्पल है CH4। अब अगला स्टेरिक नंबर आता है स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 है तो यहाँ पर प्रसंकरण उसका होगा sp3d, यानी कि एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d के ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लिए हैं, इसी कारण से इसका प्रसंकरण जो है sp3d आया है। और इसका कैसा होता है ज्यामिति, तो इसका ज्यामिति होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। और त्रिकोणीय द्विपिरामिड में यहाँ पर 2 प्रकार के बंधन कोण आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा 120 डिग्री का और 2 कोण ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे 90 डिग्री के। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखें तो PCl5 इसका एग्जाम्पल है। हम लोग एग्जाम्पल को बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद चार्ट में अगला नंबर आता है स्टेरिक नंबर 6 का, और स्टेरिक नंबर 6 जो होता है उसका होता है संकरण sp3d2, sp3d2, और इसका होता है वर्गीय द्विपिरामिड, वर्गीय द्विपिरामिड, वर्गीय द्विपिरामिड। और यहाँ पर सभी बंधन कोण आपको 90 डिग्री को देखने को मिलेंगे, और इसका एग्जाम्पल है SF6। तो ये एक चार्ट है जिसके मदद से आप जो स्टेरिक नंबर वहाँ अपना लोग प्राप्त करेंगे फॉर्मूला से, जहाँ पर आपको बताए थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में आपको 2 या 8 से भागा दे करके आपको प्राप्त करते हैं स्टेरिक नंबर। तो अगर आपने एक बार स्टेरिक नंबर को प्राप्त कर लिया तो उस स्टेरिक नंबर के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संकरण होगा, उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसके बीच का बंधन कोण क्या होगा। और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बारी बारी से हम लोग सभी एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। आप लोग चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको डिलीट करते हैं और आगे इन सभी एग्जाम्पल्स को अपना लोग
देखते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल था आपका पहला BeCl2, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड है ये। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, तो पता चलेगा एक बेरिलियम है और एक क्लोरीन है। बेरिलियम है और कौन है, क्लोरीन है। बेरिलियम और क्लोरीन। बेरिलियम का अगर आप परमाणु संख्या देखें तो 4 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या देखें तो 17 होता है। तो बेरिलियम का यदि 4 होता है तो पहला कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्लोरीन का 17 होता है तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और फिर संयोजी कक्षा में 7 होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपना लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को इसी प्रकार से लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसका सिंबल अपना लोग लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो एक परमाणु क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल यानी कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, अणु के अंदर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात करना है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, तो अगर आप देखें तो यहाँ बेरिलियम है, बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, प्लस क्लोरीन में कितने हैं 7। तो एक क्लोरीन में ना 7 है तो यहाँ पर तो क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो 2 क्लोरीन में कितने होगा, तो 7 गुना 2, तो 7 गुना 14 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 16। 7 गुना 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। तो अगर आपने एक बार संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को निकाल लिया तो आपको ज्ञात करना है स्टेरिक नंबर। क्या ज्ञात करना है, स्टेरिक नंबर को ज्ञात करना है। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए अपना लोगों ने पढ़ा था कि स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में 2 से या 8 से डिवाइड कर देना है। तो 2 या 8 से डिवाइड करते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है 16। अब ये 16 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या है ये 8 से ज्यादा है या कम है, तो पता चला ये 8 से ज्यादा है। तो यहाँ पर डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, 8 से, क्योंकि आपको रूल्स में बताए थे कि जब भी आपको स्टेरिक नंबर प्राप्त करना हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 या 8 से डिवाइड कीजिएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या यदि 8 या 8 से कम रहे तो 2 से डिवाइड करना है, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 से ज्यादा रहता है तो फिर 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि आपको स्टेरिक नंबर प्राप्त होंगे 2। स्टेरिक नंबर आपको कितने मिले, 2। और जैसे कि स्टेरिक नंबर के आधार पर अपना लोग जो चार्ट लिखे थे तो वहां पर स्टेरिक नंबर 2 था तो उसका प्रसंकरण आपको क्या आया था, sp प्रसंकरण। कैसा प्रसंकरण आया था, sp। और जैसे ये पता चल गया कि प्रसंकरण हमारा क्या है, प्रसंकरण हमारा है sp प्रसंकरण है, तो आपको इसकी ज्यामिति भी पता चल जाएगी कि इसकी ज्यामिति, sp प्रसंकरण की ज्यामिति कैसी होती है, तो पता है हम लोगों को रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है। और अगर आप इसके लिए डायग्राम इसका बनाए तो यहाँ पर बेरिलियम और क्लोरीन और ये क्लोरीन, और ये बंधन कोण जो होगा 2 बंधनों के बीच का कोण, और ये कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए आपको वहां पर लिखाए थे जब प्रसंकरण हमारा sp प्रसंकरण होगा तो उसकी ज्यामिति रेखीय होगी, और रेखीय होने के कारण जो है ये 180 डिग्री का बंधन कोण बनाएगा। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल का सोल्यूशन है। चलिए इसको राइट डाउन कर लें और फिर अपना लोग आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं अपना लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखाए थे BF3। BF3। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस अणु के अंदर एक बोरोन है और 3 फ्लोरीन के परमाणु है जिन्होंने मिलकर के BF3 का निर्माण किया है। तो सबसे पहले अपना लोगों को निकालना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहां पर एक है आपका बोरोन परमाणु संख्या 5 और दूसरा है फ्लोरीन परमाणु संख्या 9। अब बोरोन का परमाणु संख्या जब 5 है तो इसमें पहली कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 3, और फ्लोरीन का परमाणु संख्या यहाँ 9 है तो पहली कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में है 7। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, बराबर, चलिए बोरोन के कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 3,
प्लस फ्लोरीन के कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। तो एक फ्लोरीन में 7 है तो 3 में कितने होंगे, तो 7 गुना 3 कर लेंगे। तो यहां से आपको पता चल जाएगा 3 + 7 या 21, यानी कि हो जाएगा कितना 24। यानी कि आपके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 24 है। तो जैसे ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो आपको क्या ज्ञात करना रहता है, स्टेरिक नंबर को हम लोग ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करेंगे, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर के लिए अपना लोग रूल लिखे थे कि स्टेरिक नंबर बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि कुल संयोजी संख्या, अब बट्टा में 2 या 8 से अपना लोगों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 24, और ये 8 से ज्यादा है, तो जैसे ये 8 से ज्यादा है तो डिवाइड आपको करना है 8 से, और जैसे ही कैंसिल आउट कीजिएगा तो स्टेरिक नंबर निकल कर आएगा आपको 3। और जैसा कि आपको बताए थे, जैसे ही आपको स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो इसका आपको प्रसंकरण मिल जाएगा, और ये प्रसंकरण क्या होगा, तो ये प्रसंकरण होगा sp2। क्या प्रसंकरण होगा, sp2, यानी कि एक s और 2 p के ऑर्बिटल। और जब प्रसंकरण sp2 है तो इसकी ज्यामिति भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसकी ज्यामिति कितनी होगी, तो इसकी ज्यामिति होती है 120 डिग्री की। कितनी की होती है, सॉरी, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय हो जाएगी, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय हो जाएगी, ज्यामिति त्रिकोणीय हो जाएगी। और तीसरी बात जो हम लोग निकाल सकते हैं, बंधन कोण के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बंधन कोण यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री की बंधन कोण होगी। तो ये 3 जानकारी मिल जाएगा जैसे ही आप स्टेरिक नंबर को ज्ञात करते हैं। अब इसका जो है सो संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोरोन है और यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और ये बंधन कोण कितने के होंगे, 120 डिग्री के। एक्चुअली में ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 3 एंगल है, 1, 2 और ये 3, तो इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो 120 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अपना दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें अपना लोगों ने समझा कि BF3 कैसे sp2 प्रसंकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लें, फिर अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, तो अपना लोग अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल था अपना लोगों का CH4। अगला एग्जाम्पल है अपना लोगों का CH4, मीथेन इसको कहते हैं CH4। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो CH4 का निर्माण जो है एक कार्बन के परमाणु से हुआ है और 4 जो है सो में हाइड्रोजन के परमाणु है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जिसके पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 4। और हाइड्रोजन का अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, जिसके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 1। तो सबसे पहले आपको करना है कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले अपना लोग कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर, देख लीजिए कार्बन कितने हैं 4 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 1। तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पर तो 4 है, तो 1 गुना 4, तो टोटल सम करेंगे तो 4 + 4 = हो जाएगा 8। यानी कि मीथेन CH4 के अंदर जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या होती है 8 होती है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो हमें ज्ञात करना होता है स्टेरिक नंबर। क्या ज्ञात करना होता है, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 या 8 से आपको भागा देना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है 8 और भागा देना है आपको कितना से। अब तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। तो आपको रूल बताए थे जब भी 8 या 8 से कम रहे तो ऐसी स्थिति में आपको 2 से भागा देना है। तो यहाँ पर अपना लोग 2 से भागा देंगे तो 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। तो जैसे ही आपको पता चला कि स्टेरिक नंबर 4 है, तो स्टेरिक नंबर 4 है तो इसके आधार पर आप कुछ बातों को लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि स्टेरिक नंबर 4 रहता है तो प्रसंकरण क्या होता है, तो पता चला कि प्रसंकरण होता है sp3। प्रसंकरण क्या होता है, sp3 प्रसंकरण होता है। फिर दूसरी बात आप इसकी ज्यामिति को भी लिख सकते हैं। तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, तो इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। क्या होगी ज्यामिति, चतुष्फलकीय होगी। कैसी ज्यामिति होगी, चतुष्फलकीय होगी। और तीसरी बात आप इसके बंधन कोण को भी लिख सकते हैं कि इसका बंधन कोण कितना का होगा, तो इसका बंधन कोण होगा 109 डिग्री और 28 मिनट का।
109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। 1 डिग्री बराबर जो है 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो यहीं से ज्ञात, तो आप इसको लगभग 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। अब इसको ना लोग डॉट डॉट रेखा से मिला लेते हैं। ये इसका कहलाएगा चतुष्फल के, और यहाँ पर बंधन कोण कितने का होगा? 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लें। तब हम अपना लोग दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल था अपना PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 प्रकार के परमाणु से ये अणु बना है। एक फास्फोरस से बना है और दूसरा क्लोरीन से। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का अगर वितरण देखें तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि क्लोरीन का अगर आप देखें वितरण तो यहाँ पे पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होंगी 7। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो अपना लोग कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, तो यहाँ पे फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है? 5, प्लस क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है? 7। तो एक क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यहाँ अणु के अंदर 5 है ना क्लोरीन के, तो यहाँ पर गुना में क्या कर देंगे? 5। तो 7 पंचे 35 और 5 कितने हो जाएंगे? टोटल 40 हो जाएंगे। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है? 40। अब जैसे कि आपको बताए थे कि जैसे ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो आपको ज्ञात करना है स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर आप कैसे ज्ञात करते हैं? तो स्टेरिक नंबर ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में 2 या 8 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 40, जो कि 8 से ज्यादा है, तो यहाँ पर अपना लोगों को करना है 8 से डिवाइड। तो 8 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 8 पंचे 40 यानी कि 5 यहाँ आपका डिवीजन आएगा। तो यहाँ पर 5 जैसे ही आया तो यहाँ से आप कुछ बातों को लिख सकते हैं कि स्टेरिक नंबर 5 होता है, तो इसका प्रसंकरण आपका हो जाएगा, प्रसंकरण हो जाएगा sp3d। दूसरा आप इसकी ज्यामिति लिख सकते हैं कि इसकी ज्यामिति कैसे हो जाएगी? तो इसकी ज्यामिति हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, पिरामिड। और यहाँ पर तीसरी बात आप बंधन कोण लिख सकते हैं। यहाँ पर बंधन कोण कितने के होंगे? तो बंधन कोण होंगे 120 डिग्री के और 90 डिग्री के। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम में कि बंधन कोण कहाँ 120 और कहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर अपना लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस है और यहाँ पर ये क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एक बोर्ड के ऊपर में है और एक बोर्ड के नीचे में है। यहाँ पर ये क्लोरीन और यहाँ भी एक क्लोरीन। तो अगर आप यहाँ पर एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन पे ये लकीर को खींचे तो ये आपको एक त्रिकोण की तरह देखने को मिलेगा। और फिर बोर्ड के ऊपर वाला भाग में एक त्रिकोण पिरामिड बनेगा और एक पिरामिड बोर्ड के नीचे वाले भाग में बनेगा। यहाँ पर जो बोर्ड के प्लेन पर ये कोण है ये 120 डिग्री के होंगे, चाहे बोर्ड के ऊपरी सतह पर परपेंडिकुलर में रहे या बोर्ड के निचली सतह में लंबवत रहे, तो यह लंबवत होते हैं, तो इसीलिए बंधन कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो 120 डिग्री के कोण जो हैं, एक ये त्रिकोण में, एक ये और एक ये, 3 ठो होगा बंधन 120 डिग्री के, और एक बोर्ड के प्लेन के ऊपर है और एक बोर्ड के प्लेन के नीचे है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के जो कोण होंगे वो आपके कितने होंगे? 2 होंगे। और इसीलिए इसको कहा जाता है, एक तो त्रिकोण बना है तो त्रिकोणीय, एगो पिरामिड ऊपर एगो पिरामिड बोर्ड के नीचे, इसीलिए इसको कहा गया है त्रिकोणीय द्विपिरामिड कहा गया है। आप इसको राइट डाउन कर ले, तब अपना लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना लोगों का SF6, SF6।
अब इसमें देखेंगे तो सल्फर है और फ्लोरीन है, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16। तो पहला इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और संयोजी कक्षा में 6 है। और अगर आप फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी कितनी? 7। तो आपको सबसे पहला काम क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। तो अपना लोग यही काम करेंगे। सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो जाएगा 6 प्लस फ्लोरीन में कितने हैं? 7। तो एक फ्लोरीन में 7 है, तो यहाँ पर तो 6 अणु है ना, तो 7 गुना 6, तो 7 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48। और जैसे ही आपको कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या मिल जाता है तो आपको प्राप्त करना होता है स्टेरिक नंबर को। तो स्टेरिक नंबर बराबर अपना लोग लिखे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन बटा 2 या 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर यहाँ पर देखें तो कितने हैं? 48 बटा, अब जैसे कि आपको बताए थे 8 से ज्यादा रहे तो आपको कितने से डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा स्टेरिक नंबर आपको 6। और जैसे ही स्टेरिक नंबर आपको 6 आया तो इस स्टेरिक नंबर के आधार पर अपना लोग कुछ बातों को लिख सकते हैं। जैसे प्रसंकरण आप लिख सकते हैं कि इसका प्रसंकरण क्या होगा, तो पता चला इसका प्रसंकरण होगा sp3d2, एक s 3 p, तो 4 और d के 2, तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6, इसीलिए स्टेरिक नंबर यहाँ 6 आया है। दूसरा आप इसकी ज्यामिति को लिख सकते हैं कि इसकी ज्यामिति क्या होगी, तो इसकी ज्यामिति होगी वर्गीय द्विपिरामिड, इसी को अष्टफलकीय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बंधन कोण कितना का होगा, तो यहाँ पर बंधन कोण होगा 90 डिग्री का। कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। चलिए इसकी संरचना को अपना लोग देख लेते हैं। तो ये सल्फर है, ये आपका फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी आपका फ्लोरीन है। तो सबसे पहले तो प्लेन के ऊपर में एक वर्ग टाइप का संरचना बनता है, इसीलिए इसको वर्ग कहते हैं। और एक पिरामिड बोर्ड के ऊपर और एक पिरामिड बोर्ड के नीचे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वर्गीय द्विपिरामिड। तो अब आप देख सकते हैं बोर्ड के प्लेन में पूरा टोटल कोण कितना का होता है, तो 360 डिग्री का, जिसको कितने भागों में डिवाइड करना है? 4 भागों में, 1 2 3 और ये 4। तो 4 भागों में डिवाइड कीजिएगा तो 360 बट्टा 4 यानी कि कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। और कोई भी प्लेन के ऊपर रहे या प्लेन के नीचे रहे तो प्लेन के साथ कितना का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये भी कोण होगा 90 डिग्री का। यहाँ यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री के जो कोण होंगे, कितने कोण होंगे? 6 कोण होंगे। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लें, फिर आगे करते हैं। चलिए, तो आज अपना लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक सीखा। थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा रिवीजन के रूप में ले लेते हैं कि इसमें अपना लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले जब भी आपको किसी अणु का प्रसंकरण ज्ञात करना रहे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस अणु के अंदर जो भी परमाणु रहे उस परमाणु का क्या ज्ञात कर लेना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या ज्ञात कर लेंगे आप लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात कर लेंगे। और जब आप संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को एक बार ज्ञात कर लेंगे, दूसरा स्टेप में आपको काम करना है कि स्टेरिक नंबर को ज्ञात करना है। पहला स्टेप में आपको जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहे उसको ज्ञात कर लेना है और दूसरा स्टेरिक नंबर को ज्ञात करना है। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 2 या 8 से भागा करना है। और कब 2 से भाग करेंगे? तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 या 8 से कम रहे तो आपको 2 से भाग करना है, और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 से ज्यादा रहे तो आपको 8 से भागा करना है। और जो भी स्टेरिक नंबर आएगा उसके आधार पर आपको लिखना है उसका प्रसंकरण। जैसा कि पीछे आपको चार्ट में बताए हैं कि अगर आपको स्टेरिक नंबर 2 प्राप्त हुआ तो आपको प्रसंकरण लिखना है sp, अगर आपका 3 आया तो आपको प्रसंकरण लिखना है sp2, अगर 4 आया तो लिखना है sp3, अगर 5 आया तो आपको लिखना है sp3d, अगर 6 आया तो आपको लिखना है sp3d2।
और इसी के आधार पर जो इसकी ज्यामिति होती है उस चार्ट में आपको लिखा दिया है, उस चार्ट से आप देख लीजिएगा और बंधन कोण को भी याद कर लीजिएगा। अगले दिन जब अपना लोग आएंगे तो ये तो अभी अपना लोग ऐसे अणुओं के लिए ज्ञात किए हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स है जो बंधन बनाने में भाग लेते हैं। अगले दिन अपना लोग वैस्पर सिद्धांत के अनुसार सीखेंगे कि जब बंधित युग्म और निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन दोनों रहते हैं तो कैसे ज्यामिति से उसकी आकृति भिन्न हो जाती है। इन्हीं बातों को अपना लोग सीखेंगे। धन्यवाद।